ओके, सो वेलकम बैक टू द आवर चैनल। सो एक मिनट, अगर वीडियो पर क्लिक किया है, सो पहले कह देता हूँ ये वीडियो को पूरा देख के जाओ, ज़्यादा टाइम लगेगा। बट ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप में से अधिकतर लोगों ने तो पहले अभी तक कर भी दिया होगा, मे भी अधिकतर तो क्या मतलब बहुत ही कम चांसेस है। बट अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरा देख के जाना कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो आप मुझे ये बताइए इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ए टू द पावर एम होल ब्रैकेट टू द पावर एन और a to the power m to the power n, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है पहले हमें ये पता करना है। क्योंकि अगर ये डिफरेंस पता चल गया तो इस क्वेश्चन को करने के अंदर बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है, मुश्किल से 1 मिनट भी ना लगे। सो अगर जिन लोगों को पता चल गया हो तो, और जिन्हें नहीं पता चला मैं बता देता हूँ। सो दिस वुड बी a to the power m into n, और ये होगा हमारे पास a to the power m to the power n। इसका मतलब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर, मतलब लेट्स से 2 की पावर 3 होल ब्रैकेट टू द पावर 4, और यहाँ पर 2 की पावर 3 3 की पावर 4। सो ये क्वेश्चन है, ये कुछ इस प्रकार से, ये वाला तो ऐसे सोल्व होगा 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 3 8, सो 8 की पावर 4 ऐसा आ जाएगा, जिसका सोल्यूशन होगा 8 इंटू 8 और वो जो वैल्यू आएगी वो। बट ये जो टर्म्स है इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितनी होगी, करो 3 इंटू 3 3 3 इज़ 9 एंड 3 इज़ 9, और अगर उसको कंटिन्यूस देखें तो 3 इज़ 9 9 इज़ 27 27 3 इज़ दैट वुड बी आर 81। सो अब यहाँ पर हमें निकालनी होगी 2 की पावर 81, और इन दोनों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सो लेट से ये है हमारे पास। सो एक बार के लिए मैं ये सब वापस से यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, जिससे क्वेश्चन को समझने में थोड़ी आसानी होगी। सो दैट वुड बी 27 की पावर 1/9 की पावर 1/16 की पावर 1/2 का स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म से लगती है। ओके, दैट मीन्स ये सेकंड कैटेगरी के अंदर लाया करेगा। ओके, सो पहले हम ये देखेंगे। सो पहले हम ऊपर से सॉल्व करते हो जाएंगे, नीचे वाली टर्म्स को वैसा का वैसा रखेंगे। सो 27 की पावर 1/9 की पावर 1/16 की पावर 1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे सो वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, नीचे आ जाएगा 4। ओके, सो नाउ अब इस चीज़ को मैं आप लिख रहा हूँ 27 की पावर 1/9 की होल पावर 1/16 है। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सो 1/16, ठीक है। और अब इसकी पावर 1/4 है, इसकी पावर है हमारे पास 1/4। सो उसको हम अगर सेपरेट लिखना चाहें, लेट से मैं इसको यहाँ पर अलग ले जाता रहूँ कि इसकी पावर 1/4 को 1 की पावर तो कितनी भी हो वो की वही रहेगी, बचा हमारे 16। सो 16 की पावर 1/4 इसकी वैल्यू निकालनी है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये 1/4। अब स्क्वायर रूट और इस क्यूब रूट निकालना तो आता होगा, उसी प्रकार इसका हम निकालेंगे। कैसे, पावर 4 है, अंदर क्या है हमारे पास 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर, बोलो 2 टू द पावर 16 को हम लिख सकते हैं एक तरीके से मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाता है हमारे पास 16। दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। सो 16 को हम लिख लेंगे 2 टू द पावर 4। अब चलो ये इस चीज़ को तो मैं हटा दो, और अब इसकी पावर 1/4 करेंगे। अब यहाँ पर ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 1।
दैट मीन्स ये जो टर्म्स थी, ऊपर तो 1 था ही हमारे पास, नीचे आ जाएगा 2। सिंपल। इसको आगे लेके जाते हैं 27 की पावर 1/9, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास, पावर आ गई हमारे पास 1/2। अब ये सेम टू सेम ऊपर वाली चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। ओके, सो वो कैसे होगी, 27 की पावर देखो 1 का 1 रहेगा, और 9 का स्क्वायर रूट निकालना है। सो दैट वुड बी आर 27 की पावर 1/3। अब ये क्या आ गया, इसका मतलब हमें 27 का क्यूब रूट निकालना है। सो यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 27, और वो हो जाएगा हमारे पास 37 होता है हमारे पास 3 × 3 × 3, दैट वुड बी 3 का क्यूब। सो 3 का क्यूब, ओके। अब यार ये लिखने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, बट वो मैंने समझाने के लिए किया था, क्योंकि पावर 1/3 ही है ये, अभी भी ये यही ही है। सो दैट मीन्स इसकी पावर आ गई हमारे पास 1/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, पावर मल्टीप्लाई होगी 3 की पावर 3 × 1/3। सो 3 to 3 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, बचेगा हमारे पास 3। सो दैट वुड बी आवर आंसर।